छत्तीसगढ़ में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को अब पोस्ट कोविड मरीजों के इलाज करने में काफ़ी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। संक्रमित हो चुके 40 से 50% मरीजों में पोस्ट कोविड बीमारी जैसे चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, डिप्रेशन शिकायतें सामने आई। रायपुर एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की एक स्टडी कहती है जिसमें कोरोना के बाद पोस्ट कोविड परेशानियों का जिक्र है। इसमें सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके कारण एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन की समस्या हो रही है। 40 से 50% केसेस में इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। इन बीमारियों से ठीक होने में 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। इसके लिए भी लोगों को प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। तो पोस्ट कोविड बीमारियों का इलाज करना डॉक्टर के लिए चुनौती बना हुआ है। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ वो कई महीनों तक कमज़ोरी से और बीमारी के प्रभावों से, दुष्प्रभावों से दो चार हो रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट कहती है कि लोगों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की परेशानियां जिनको डील करना डॉक्टर्स के लिए एक चुनौती है। ये कोविड के बाद जो सिम्टम्स सब आते हैं इसको बोलते हैं पोस्ट कोविड सिक्वली। कम्युनिस्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, श्वास में थोड़ा दिक्कत होता है और दैट इज साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस लाइक एंजाइटी, टेंशन, देन स्लीप डिस्टर्बेंस। कम्युनिस्ट स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत लोग का आता है। इसे देखेंगे तो 40 to 50% केसेस ये सिम्टम्स सब आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज सिर्फ 24 जिलों में ही वैक्सीनेशन होगा। 24 जिलों में भोपाल आज शामिल नहीं है। भोपाल में आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। इंदौर समेत 24 जिलों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज केवल 24 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन जारी है। इसमें भोपाल शामिल नहीं है। आज वैक्सीनेशन को छोड़कर बाकी जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है। इंदौर समेत 24 जिले हैं जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार जैन जुड़ गए हैं रायपुर से और शालिनी जुड़ी हैं इंदौर से। पहले चलते हैं इंदौर शालिनी के पास। शालिनी, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, कुछ जगह वैक्सीनेशन हो रहा है और कुछ जगह वैक्सीनेशन बंद किया गया है, क्या इसकी वजह समझ में आई? देखिए पुनीत, लगातार जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में जब शुरू किया गया था तो एक बड़ी दिक्कत जो थी वो वैक्सीनेशन के डोजेस को लेकर थी। और यही एक बड़ी वजह है कि अगर बीते एक हफ्ते से बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि जितनी रफ्तार के साथ पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा था उसमें अब धीमी देखने को मिल रही है। और अब आलम ये हो गया है कि मध्य प्रदेश में हर दिन हर जिले में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और कम जिलों में ही इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में केवल 24 ऐसे जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 27 ऐसे जिले हैं जहां पर मेंटेनेंस का हवाला देते हुए जो वैक्सीनेशन है अभियान को आज बंद किया गया है। देखिए पुनीत, हमने लगातार देखा कि मध्य प्रदेश पहले से ही भले कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, इसके डोजेस की वजह से जूझ रहा था, काफी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार से डोज लगातार मांगे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी खेप जो है वो मध्य प्रदेश को मिलेगी। ऐसे में वो जिले जहां पर कम वैक्सीनेशन हुआ है या ऐसे जहां पर ज्यादा जरूरत है वैक्सीनेशन की, उसका एनालिसिस किया जा रहा है और उसी आधार पर अब ये तय किया गया है कि आज 24 जिले हैं। इन 24 जिलों की अगर मैं बात करूं, भले मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करूं या जबलपुर की, यहाँ पर बीते कुछ दिनों से कोविशील्ड का पहला डोज नहीं लग रहा था। 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद आज वो दिन आया है जब जिनको कोविशील्ड का पहला डोज लगाना है वो डोज उपलब्ध हो पा रहे हैं। जबलपुर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, इसीलिए आज जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन हुए वहां पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिमांड थी वो कोविशील्ड के पहले डोज की थी, क्योंकि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का।
वहीं आज कोविशील्ड का दूसरा डोज भी लगाया जा रहा है और कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर कोवैक्सीन के दूसरे डोज जो है वो आज लगाया जा रहा है। यानी एक बैलेंसिंग फॉर्मूले में इस समय सरकार है और उसके तहत जो है जिलों का चिन्हित किया जा रहा है और उसके आधार पर हर दिन जो जिले हैं उसको बदला जा रहा है। आज एक बड़ी बात है कि भोपाल में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, जबकि इंदौर में आज वैक्सीनेशन हो रहा है, जबलपुर में हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है, देवास, उज्जैन, रायसेन, शिवपुरी, होशंगाबाद जैसे जिले आज के वैक्सीनेशन में शामिल है। बैलेंसिंग फिगर के साथ इस समय सरकार की रणनीति है कि जो एक बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीनेट करना है उस तक पहुंचा जाए। मध्य प्रदेश में अगर अभी मैं बात करूं तो 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है और ये टारगेट और ज्यादा, क्योंकि पूरी आबादी चलिए, लेकिन अगर इसी तरीके से इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता है और कुछ जगहों पर रोका जाता है तो लक्ष्य को पूरा करने में दिन लग सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पोस्ट कोविड काफी दिक्कतें हैं। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, कैसे डील करें डॉक्टर इन बीमारियों से जो पोस्ट कोविड सामने आ रही हैं? देखिए, कोविड के साथ साथ अब पोस्ट कोविड सिम्टम्स वाले जो मरीज है वो डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि हाल ही में जो एम्स की एक स्टडी रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कोविड के बाद लगभग 40 से 50% मरीजों में पोस्ट कोविड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से सांस लेने में तकलीफ की बात सामने आ रही है। और इसकी वजह से जो मरीज हैं, पोस्ट कोविड मरीज हैं, उनमें स्लीप डिसऑर्डर मतलब अनिद्रा की स्थिति बन रही है, एंजाइटी यानी चिड़चिड़ापन आ रहा है। साथ ही साथ कुछ मरीजों में जो डिप्रेशन की स्थिति भी आ रही है। तो ये तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि कोविड का खतरा टला नहीं, इसलिए कोविड का सेटअप को अभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और उस बीच ये जो गंभीर बीमारियां जो आ रही है, जो साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखने को मिल रही कोविड के, उससे निपटने के लिए अलग से सेटअप भी डॉक्टरों की टीम तैयार करनी पड़ रही है। तो ये बड़ी चुनौती डॉक्टरों के सामने आ रही है और डॉक्टर्स का मानना है कि इन बीमारियों को ठीक होने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा और इसके लिए बाकायदा 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पोस्ट कोविड मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें एक तो शारीरिक रूप से उनको मजबूत होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। मेडिसिन अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं जो डॉक्टर्स ने बताए हैं, शारीरिक रूप से मतलब योगा वगैरह, प्राणायाम वगैरह करना होगा बॉडी को फिट रखने के लिए, साथ ही साथ मेंटल रूप से अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, आध्यात्मिक रूप से मतलब विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं। ये तमाम चीजों को जब तक आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे नहीं तो ठीक जल्दी से नहीं हो पाएंगे। तो बड़ी चुनौती डॉक्टर्स के सामने आ रही है, क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम्स वाले मरीज की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ जी, चलिए, आप दोनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो पोस्ट कोविड मरीजों को प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए कहा गया, खुद को हर तरह से मजबूत रखने के लिए कहा गया, 3 से 6 महीने इसमें लगेंगे।